का ड्राइवरों का आंदोलन नहीं है, इसमें आम जनता का भी हमें सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि आम जनता भी हमारे साथ आए, क्योंकि अभी तुम देखना, तुम्हारा दूध महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, आटा महंगा होगा, सब्जी महंगी होगी, तुम्हें सब कुछ महंगाई का दौर से गुजरना पड़ेगा आम जनता को, और आम जनता का सहयोग हमें चाहिए। जब भी अगर मैं गाड़ी चला रहा, मैं किसान हूँ, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैं भी तो ड्राइवर हुआ, वो मेरे पे भी लागू होता है। तो ये संशोधन इसलिए जरूरी है। और ऐसा समय 2024 आ रहा, उसमें ना वोट चाहिए कि उसको ध्यान में रखते हुए सरकार इसमें संशोधन करे, नहीं तो दिल्ली धरना देहरादून से शुरू होकर पूरे भारतवर्ष में हर शहर में धरना रहेगा। हम ये कहेंगे हमेशा से, जो आप इस जनता को रखवाल कीजिए। देखिए आप लोग का सरकार है, आप लोग कुछ देखिए इस बारे में, आपका पावर है, आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा। इतने प्रदर्शन चलेगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? बच्चे को पालन पोषण जब हम कमाएंगे नहीं तो कैसे होगा। कहा जाए गुरुद्वारे में जाएंगे जाखत तो। गुरुद्वारे में जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ने की, मोदी जी राशन दे रहे हैं सबको, उस राशन को हमने 5-5 किलो अपने घर रख लिया है, और ड्राइवर भाई हमारे हड़ताल पर बैठ गए। मगर हमारी सरकार ये एक अपनी हठधर्मिता पर आ रही। इस वक्त की अगर बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है। ट्रांसपोर्ट नगर में लगातार धरना दिया जा रहा है और काला कानून बताया जा रहा है। वहीं पर किसान यूनियन के लोग पहुंचे, चलिए उनसे बात करते हैं क्या उनका कहना है। ड्राइवरों की पीड़ा तो लगातार आप देख ही रहे हैं, जब से कानून पारित हुआ है, जब से कानून को लेकर बात हुई है, तमाम ड्राइवर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना ही कानून में कोई संशोधन हुआ है, ना ही कानून को वापस लेने जैसी कोई बात हुई है। लेकिन लगातार आमजन लोग भी और ड्राइवर भी कह रहे हैं कि कानून को वापस ले लिया जाए। चलिए खैर, अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि देश के जो हुक्मरान हैं, जिन्होंने ये कानून बनाया है, क्या ये वापस लिया जाता है या फिर इसमें संशोधन किया जाता है या फिर ड्राइवरों के लिए कोई छूट दी जाती है। चलिए वहीं पर हमारे साथ किसान यूनियन से राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है, उनसे सीधा बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम? मेरा नाम अरुण शर्मा है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। हम ड्राइवर भाइयों के इसलिए साथ हैं, ड्राइवर हमारे भाई हैं, हमारे समाज के अंग हैं। कोई हमारा भाई है, कोई हमारा बेटा है, कोई भतीजा है। ये जो कानून बनाया ये गलत है, इसमें संशोधन इसलिए जरूरी है। अगर ड्राइवर एक्सीडेंट हो गया, पहली बात तो दुर्घटना भगवान की देन है, जिसको जैसा मरना ऐसा मरना होता है, मगर हमारी सरकार ये एक अपनी हठधर्मिता पर आ रही, ये बहुत गलत है। अगर आदमी मर गया, ड्राइवर वहां से नहीं भागेगा, तो आम जनता, समाज के लोग जो हमारे भाई हैं, हमारे परिवारों से हैं, वो ड्राइवर को मार पीट करते, बहुत दुर्घटना ड्राइवर को मार देते हैं। मगर इन्होंने उस पर और ड्राइवर पे जुल्म ढा दिया, उसमें संशोधन जरूरी है। और हमारा किसान संगठन तन मन धन से ड्राइवरों के साथ है, इसमें हम संशोधन करा के रहेंगे। और ड्राइवर भाई भी, हमारे ट्रांसपोर्टर जो मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन भी, वो सब साथ हैं। अब हम यहाँ 100 हैं, 100 से 3000 बन गए, 1 लाख बन जाएंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ सब ड्राइवर भाई, जितने हमारे ड्राइवर भाई हैं, जब तक इसमें संशोधन ना हो, कोई भी नई ट्रक चलाएगा, नई गाड़ी में बैठेगा, वो ड्राइवर चाहे प्राइवेट है या कॉमर्शियल है, ट्रक वाले हैं, कैसे, वो सब है तो ड्राइवर ही। अगर मैं गाड़ी चला रहा, मैं किसान हूँ, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैं भी तो ड्राइवर हुआ, वो मेरे पे भी लागू होता है। तो ये संशोधन इसलिए जरूरी है। और ऐसा समय 2024 आ रहा, उसमें ना वोट चाहिए कि उसको ध्यान में रखते हुए सरकार इसमें संशोधन करे, नहीं तो दिल्ली धरना देहरादून से शुरू होकर पूरे भारतवर्ष में हर शहर में धरना रहेगा। धरने को लेकर बात हो रही है, 2024 को लेकर बात हो रही है, दिल्ली धरना देने तक की भी बात हो रही है, लेकिन अभी तक जो देश के हुक्मरान हैं, उन्होंने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। लगातार विरोध किया जा रहा है। कल की जो तस्वीरें थी बड़ी दर्दनाक थी। एक ड्राइवर ने कहा कि किडनी बेचकर पैसे दिए जाएंगे। भाई साहब, ड्राइवर जाए तो कहाँ? देखिए ऐसा है, अभी मेरे एक भाई कह रहे थे कि भाई ये मामला ड्राइवरों का है। ड्राइवर भी तो इंसान है, हम सब एक हैं, वो भी हमारे भाई है, हम उनके भाई हैं। तो जो ये सरकार कानून लेके आई है कि भाई 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा और उसे जो है वहीं पे उसको लेकर भी जाना पड़ेगा, 10 साल की सज़ा भी है, ये सब बिल्कुल गलत है और ऐसा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं ये कानून वापस हो और जैसे पहले चल रहा था उसी हिसाब से चले। ड्राइवर कानून वापस नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं? अगर संशोधन हो जाता है तो वो भी एक प्रस्ताव है संशोधन का। संशोधन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो हम सब किसान अपने ड्राइवर भाइयों के साथ हैं और जहां भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि भाई हम थोड़े से हैं, हम पूरे भारत के किसान इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे।
हाँ जी। बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि पूरे देश के जो किसान हैं वो ड्राइवरों के समर्थन में, और कहा यह जा रहा है कि अगर कानून के अंदर संशोधन नहीं होगा, या फिर एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। अब देखने और सोचने वाली बात यह है कि कानून में संशोधन होता है या कानून वापस लिया जाता है, क्योंकि विरोध लगातार पूरे देश में ड्राइवरों का चल रहा है। और एक स्थिति और सामने आ रही है, अगर हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें, वहाँ से अगर हरिद्वार की सवारी परेशान है, उनको बिठाकर ड्राइवर लेकर जा रहे हैं, तो रास्ते में उनके साथ बदतमीजी और दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि तमाम जो ड्राइवर हैं वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ना हम गाड़ी चलाएंगे ना हम गाड़ी चलाने देंगे। अब इस स्थिति में आम जनता कहाँ जाए? देखिए, मैं कहता हूँ कि ड्राइवर कोई ना तो इतना बेवकूफ़ है कि भाई किसी को टक्कर मारेगा। जब रोड पे चलते हैं कहीं भाई टच भी हो जाती है, नुकसान भी हो जाता है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं है कि भाई इस तरह का कानून बनाया जाए। अगर ऐसा हो गया तो कोई ड्राइवर ना तो गाड़ी चलाएगा, भाई सब डरेंगे, कहाँ से चला पाएंगे? तो फिर ये सब अपने आप ही सब जाम लग जाएगा। फिर कहाँ से क्या होगा? कोई ड्राइवर भी देश के थोड़े जाएंगे फिर, जो है भाई हमारे भाई तो चलाएंगे, और यही डर की वजह से घर में बैठ जाएंगे। हाँ? तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि भाई या तो ये कानून वापस हो, और अगर वापस नहीं होता तो हम सब किसान भाई इन ड्राइवर भाइयों के साथ हैं, और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम इनके साथ रहेंगे। क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, जो मालिक साहब कह रहे हैं कि जो मैं घर बैठे काम चला रहा हूँ, ड्राइवर रोड पे है, वो भूखा मर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको मालिक का चिंता नहीं है। मालिक सोच रहा है कि ना ये मेरे तलबे नीचे है। तो आपके बारे में ना मालिक सोच रहा है ना सरकार सोच रही, तो कौन सोचेगा? सरकार सोचेगी। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम ये कहेंगे अमित शाह से, जो आप इस जनता को रखवाल कीजिए, देखिए आप लोग का सरकार है, आप लोग कुछ देखिए इस बारे में, आपका पावर है, आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा? इतने प्रदर्शन चलेगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? बच्चे को पालन पोषण जब हम कमाएंगे नहीं तो कैसे होगा? कहाँ जाए? गुरुद्वारे में जाएंगे जाकर। अरे गुरुद्वारे में जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ने की। मोदी जी राशन दे रहे हैं सबको, उस राशन को हमने 5-5 किलो अपने घर रख लिया है, और ड्राइवर भाई हमारे हड़ताल पर बैठ गए। अब हड़ताल जब तक चलेगी 5-5 किलो राशन से हम अपने परिवार का पेट पाल हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने तो राशन दे दिया ना, तो राशन तो हमने अपने घर रख लिया। अब गाड़ी भाई हम हड़ताल पे बैठ गए, और काला कानून ये जो आंदोलन जो चल रहा है, ये हम लोगों का ड्राइवरों का आंदोलन नहीं है, इसमें आम जनता का भी हमें सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि आम जनता भी हमारे साथ आए और इसमें प्रदर्शन में बैठे, क्योंकि ये सभी के लिए है। क्योंकि अभी तुम देखना, तुम्हारा दूध महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, आटा महंगा होगा, सब्जी महंगी होगी, तुम्हें सब कुछ महंगाई का दौर से गुजरना पड़ेगा आम जनता को, और आम जनता का सहयोग हमें चाहिए, जब ही इस कानून के हम जा सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? भाई ये कानून काले से ज़्यादा काला है, इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। और अगर लगा रही है सरकार ये कानून, तो जितने मंत्री जन हैं अपनी गाड़ी स्वयं चलाएं, वो भी तो ड्राइवर हैं, उन पे डीएल है या नहीं है? उनकी गाड़ी के नीचे कोई आदमी आके मरे, हम खुद मरेंगे, ना। उन्हें 10 साल की सजा होगी तो हमें कोई टेंशन नहीं है, उन्हें 10 साल की सजा पड़े, हम बेफिक्र होकर मर जाएंगे। जब हम मारा जा रहा है तो वो भी तो मर के देखें एक बारी, जब वो सड़क पर चलते हैं ना तो पूरे। चलिए खैर, ये एक बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि जो मंत्रियों के ड्राइवर है, अगर उनसे ये घटना हो जाती है तो फिर क्या कानून लागू होगा? कानून लागू होगा या फिर सरकार जो ये कानून क्यों बना रही है गरीबों के लिए? सरकार नेताओं के लिए क्यों नहीं कानून बना रही है? नेताओं के लिए बनाना चाहिए। अभी नेताओं के जो लड़के हैं वे ट्रक ड्राइवर बन के देखो ना, जब पता चलेगा कैसे ड्राइवरी होती है, कैसे गाड़ी चलती है। अब वो 7 साल के लिए जेल चला जाएगा ड्राइवर, उसके परिवार को कौन पालेगा? उसका खर्चा कौन देगा? बताइए आप, ये ना जी 10 लाख रुपए वो अपना घर का मकान बेच के देगा। कोई ड्राइवर नहीं चाहता एक चींटी भी मरे किसी से। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। जनता भी इतनी परेशान है, देश के अंदर जहाँ तक धरना हो रहे हैं, तो ये सरकार को खुद सोचना चाहिए, हम ऐसे ऐसे कानून क्यों ला रहे हैं? सुना जी, गरीबों के लिए क्यों ला रहे हैं? बड़े उद्योगपतियों के लिए लाने चाहिए ना, बड़े नेताओं के लिए लाने चाहिए, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए लाने चाहिए। गरीब आदमी को मार रहे हैं, गरीब जनता को मार रहे हैं, मजदूरों को मार रहे हैं। सारे कानून मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए हैं, बड़े लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। ये बेचारा ट्रक ड्राइवर बैठा है, उसके अपनी जान का पता नहीं आगे चल के क्या हो जा। बताओ अच्छा आप ही, है ना जी।
चलिए खैर, कानून को काला बताया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है और तमाम ड्राइवर जो है यहाँ पर धरने पर है और बने हुए हैं। उनका कहना यही है कि आम जनता को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइवर धरने पर रहेगा, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ये कहा जा रहा है कि दूध भी महंगा हो जाएगा, सब्जियाँ भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जब गाड़ी ही नहीं चलेगी। भाई साहब, कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? अभी तो जी शुरुआत ही है। अभी तो कल जंतर मंतर पे कल हमारा जो है धरना प्रदर्शन है, वहाँ से जो भी आदेश होगा या अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। या तो काला कानून वापस लेना पड़ेगा इनको, और जो इन्होंने कानून बनाया, ये इन्होंने ड्राइवर को इनाम दिया है, जो इन्होंने कोरोना काल में इन्होंने जो सेवा करी ना दिन रात। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि कोरोना काल में जिस वक्त बाप बेटे को हाथ नहीं लगाता था, उस वक्त ड्राइवर आपके पास तमाम साजो सामान लेके आता था, खाने पीने की सामग्री लेके आता था। लेकिन 2024 में बताया जा रहा है कि मोदी जी की जानिब से ये ड्राइवरों को एक गिफ्ट मिला है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, 10 साल की सज़ा का प्रावधान। कितना उचित है कि कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएँ और देश के हुक्मरानों तक भी ये तस्वीरें जाएं, क्योंकि जनता भी परेशान है और ड्राइवर भी परेशान है। और किसान यूनियन ने यहां पर समर्थन दिया और कहा जा रहा है कि अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ तो कल जंतर मंतर की तस्वीरें देखने वाली होंगी, जो वहां से आदेश होगा उसके बाद निश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। भाई साहब, कैसे होगा? क्या होगा सर? क्या लग रहा है? ये जो इन्होंने काला कानून बनाया है, ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 10 लाख जुर्माना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए हों तो वो ड्राइवरी क्यों करे? और ड्राइवर हमारे देश का एक जवान है। कहाँ रह गया बद्रीनाथ, कहाँ केदारनाथ, कहाँ पिथौरागढ़? यहाँ तक अपना दूध हुआ, सब्जी हुआ, जो भी अपनी खाद्य सामग्री है वो हमारा ड्राइवर भाई पहुँचाता है। और इनको ही हमारे मोदी जी हुए या अमित शाह हुए, इन्होंने एक नए साल में एक तोहफा दिया है। ये तोहफा 2024 के इलेक्शन पे कुछ इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल डालेगा। जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, ये इनका कहना है कि हम जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर कानून बनता है तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और इलेक्शन भी तभी होंगे जब ये काला कानून हटेगा। ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि जितने भी ड्राइवर भाई हैं उनका कहना ये है कि इस कानून को वापस ले लिया जाए या फिर इसमें कोई संशोधन कर दिया जाए, और अगर ये नहीं किया गया तो 2024 के इलेक्शन पे इफेक्ट पड़ने को लेकर भी बात हो रही है। कहा से ड्राइवर खुश नहीं है, इस कानून से ड्राइवर खुश नहीं है। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि इसमें संशोधन किया जाता है या कानून को वापस लिया जाता है, या फिर धरना बराबर इसी तरह से चलता रहेगा। और किसान यूनियन ने तो एक बहुत बड़ी बात कही है कि जंतर मंतर पर भी धरना दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त किसान यूनियन जो है ड्राइवरों के समर्थन में उतर चुकी है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बैठ चुके हैं। कहा जा रहा है कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अभी तक कोई भी संशोधन नहीं हो रहा है, कोई भी बात इन लोगों से करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार वो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम ड्राइवर यहाँ पर बैठ चुके हैं और इनका स्पष्ट तौर पर कहना ये है कि या तो कानून में संशोधन कर दिया जाए या फिर कानून को वापस ले लिया जाए। लेकिन सरकार के नुमाइंदों की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासित इन ड्राइवरों को नहीं कर पाया है। ये एक बड़ी चिंता की बात है। पूरे देश में विरोध किया जा रहा है, पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार की जानिब से कोई भी अभी तक ड्राइवरों को आश्वासित नहीं कर पाया है कि अब होगा क्या। कानून बन चुका है, 7 तारीख से कानून को लागू कर दिया जाएगा और कानून भी बड़ा सख्त है। कहा यह जा रहा है कि अगर आप घायल अवस्था में किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट के दौरान छोड़कर ड्राइवर चले जाएंगे तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की सज़ा भी आपको हो सकती है। उसी का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में ड्राइवर कर रहे हैं। चलिए खैर, आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर करें और एक कमेंट भी ज़रूर करें कि ड्राइवरों की मांग जायज़ है या नाजायज़ है। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।